क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन जो आपके हाथ में हर दिन रहता है, कभी आपके लिए मौत का संदेश बन सकता है? कुछ ऐप्स जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ डिजिटल दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो हमें उस अजनबी दुनिया से जोड़ सकते हैं जो हमें कभी नहीं देखनी चाहिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको ले चलेंगे उन ऐप्स के पीछे की डरावनी सच्चाइयों के अंदर जो आपको हैरान और डरा देंगे। इन ऐप्स की एक क्लिक पर छिपे होते हैं खौफनाक रहस्य और कभी-कभी वे आत्माएं जो किसी ने देखी नहीं, पर हर पल हमें घेरने की कोशिश करती हैं। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे रहस्य का सामना करने के लिए जो आपके स्मार्टफोन में छुपा हो सकता है? स्मार्टफोन से आत्माओं का सामना करना कोई आसान नहीं, लेकिन क्या आप फिर भी कोशिश करेंगे? अगर हिम्मत है तो हमारे साथ जुड़िए इस खौफनाक सफर में और जानिए कौन से ऐप्स आपको बना सकते हैं आत्माओं का शिकार। क्या तुमने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी किसी का अस्तित्व रहता है? यह सवाल मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त दीक्षा से पूछा था। उसने जवाब दिया, राज, अगर कोई आत्मा हमारे पास आना चाहे तो क्या हम उसे नकार सकते हैं? दीक्षा और मैं कॉलेज के पहले दिन से ही अच्छे दोस्त थे। उसकी बातें बहुत अलग थीं। वो हमेशा से कुछ नई चीजों की खोज में रहती थी, लेकिन उस दिन जब उसने मुझे एक स्मार्टफोन ऐप दिखाया तो हमारी जिंदगी का एक नया और खौफनाक मोड़ आया। यह ऐप तुम्हें आत्माओं से संपर्क करने का मौका देता है, दीक्षा ने बताया। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन दीक्षा की आंखों में जो उत्साह था वह मुझे झकझोरने वाला था। एक दिन हम दोनों ने वह ऐप डाउनलोड किया और सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह हमारी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन की शुरुआत करेगा। जैसे ही हमने ऐप को खोलने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। स्क्रीन की रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगी और फिर स्क्रीन पर एक भूतिया नाम उभर आया, विक्रम। दीक्षा ने हड़बड़ी में कहा, यह क्या है? इस नाम को मैंने कहीं सुना है। और तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, तुम दोनों को ढूंढ लिया गया है। यह सिर्फ एक ऐप नहीं था, बल्कि किसी बुरी आत्मा का जाल था। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। तभी अचानक हमारा फोन गर्म हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हमारे पास खड़ा हो। दीक्षा की आंखों में डर साफ दिख रहा था और मेरी सांसें रुक सी गईं। फिर अचानक स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा उभरा, एक घबराया हुआ चेहरा, जैसे वह हमें चेतावनी दे रहा हो। हमें भागने का समय नहीं मिला, क्योंकि तभी ऐप ने हमें अंदर खींच लिया। हम दोनों अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे और चारों ओर अंधेरा घेर आया था। हमें महसूस हुआ कि हम एक दूसरे ही दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां आत्माएं और जीवित लोग मिल जाते हैं। ये सब एक भूतिया कैद में बदल चुका था। अगले कुछ दिन हमारे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। हम दोनों रात को सोने की कोशिश करते, लेकिन हमें लगता जैसे कोई हमें घूर रहा हो। दीक्षा की हालत और भी खराब हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बातों बातों में किसी अनजान आत्मा का नाम लेने लगी थी। एक दिन जब मैं दीक्षा से मिलने गया तो उसने मुझे कहा, राज, मुझे लगता है कि यह ऐप सिर्फ एक साधारण ऐप नहीं है। ये एक शापित ऐप है और मैंने जो आत्मा देखी थी वह सिर्फ शुरुआत थी। मैंने समझा कि दीक्षा घबराई हुई थी, लेकिन उसका डर अब मेरे दिल में समाने लगा था। एक दिन रात के समय जब हम दोनों अकेले बैठे थे, दीक्षा ने कहा, विक्रम वह लड़का था जो सालों पहले इस शहर में मरा था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा यहां भटक रही है। दीक्षा का चेहरा अब डर और उदासी से भरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर वही नाम फिर से उभरा, विक्रम। दीक्षा जोर से चिल्लाई, राज, वह वापस आ गया है। मेरी आंखों के सामने वह आत्मा फिर से घुसी और हम दोनों की आवाजें रुक गईं। दीक्षा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, विक्रम, तुम मुझसे क्यों खेल रहे हो? मुझे समझ में आया कि दीक्षा इस खेल का शिकार हो चुकी थी और मैं भी उस आत्मा के निशाने पर था। हम दोनों डर के साए में जी रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद हमें एक और भयावह घटना का सामना करना पड़ा।
दीक्षा की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया से जुड़ गई हो। और मुझे यह एहसास हो चुका था कि अब हम दोनों किसी ऐसी ताकत के दायरे में थे जिसका सामना करना हमारे लिए मुश्किल था। अगले दिन हमें उस ऐप के बारे में एक डरावना सच पता चला। दीक्षा ने मुझे बताया कि वह ऐप विक्रम की आत्मा को उस व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रित करता है जो ऐप को डाउनलोड करता है। विक्रम की आत्मा ने पहले दीक्षा को शिकार बनाया था क्योंकि वह उससे पहले संपर्क में आई थी। अब वह मेरी बारी थी। मैंने वह ऐप हटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब वह हमारे दिमाग में समा चुका था। हमें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी। एक रात जब हम दोनों खौफ के साए में सोने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देखा कि दीक्षा का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आई, तुम दोनों में से किसी एक को तो मुझे अपना बना ही लेना है। अचानक दीक्षा के शरीर में एक अजीब सी कंपी आई और वह जोर से चीखी, विक्रम, मुझे छोड़ दो। यह सब देखकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छोड़कर कहीं भागना होगा। तभी अचानक दीक्षा ने मुझसे कहा, राज, अब तुम्हारा समय भी आ गया है। वह विक्रम मुझे खुद से जोड़ चुका है। और फिर उसी समय वह आत्मा मेरे पास आ खड़ी हुई। मेरी सांसें थम गईं और मैंने समझा कि अब मैं भी उसी आत्मा का शिकार बन चुका हूं। विक्रम की आत्मा मुझे घेर चुकी थी और मुझे किसी भी समय यह महसूस हो सकता था कि वह मुझे अपनी जाल में फंसा चुका है। राज, तुम मुझे बचा सकते हो, दीक्षा ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसके शब्दों में वह बेचैनी और डर था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर अचानक दीक्षा की आवाज रुक गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी तात्कालिकता आ गई। यह सब एक जाल है, राज, उसने कहा। हमें इस आत्मा को हराने का एक तरीका ढूंढना होगा, लेकिन इसके लिए हमें उस ऐप के पिछले इतिहास को जानना होगा। उसकी बातों से मेरे अंदर एक नई आशा जागी, लेकिन साथ ही भय भी महसूस हुआ। क्या हम विक्रम की आत्मा से बच सकते थे? क्या उस ऐप के इतिहास को जानकर हम इससे छुटकारा पा सकते थे? और क्या दीक्षा को वह सच पता चल चुका था जो मुझे अब तक नहीं पता था? यह रहस्य जल्द ही सामने आने वाला था, लेकिन क्या हम उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहे राहुल और दीक्षा के चेहरे पर अब वही डर था जो हम सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं। डर केवल शारीरिक नहीं था, यह एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष था। दीक्षा की स्थिति अब बेहद खराब हो चुकी थी और राहुल, जो अब खुद को उसी आत्मा की गिरफ्त में महसूस कर रहा था, बहुत परेशान था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ताकि वह दीक्षा को उस बुरे शाप से बाहर निकाल सके, लेकिन उसने महसूस किया कि वह जितना दूर भागता है उतना ही विक्रम की आत्मा उसके करीब आती जा रही है। इस डरावनी स्थिति में राहुल के दिल में एक अजीब सी उम्मीद बसी हुई थी। क्या वह दीक्षा को बचा पाएगा या फिर विक्रम की आत्मा उसे भी अपने कब्जे में ले लेगी? यह सवाल राहुल के दिमाग में लगातार घूम रहा था। उसने सोचा था कि अगर वह इस ऐप से छुटकारा पा सकेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इस ऐप ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अचानक एक रात जब राहुल दीक्षा के साथ बैठा था तो उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। दीक्षा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज में एक घबराहट थी। राज, अब मैं उसे महसूस कर सकती हूं, वह हमें देख रहा है, दीक्षा ने कांपते हुए कहा। राहुल ने डरते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर उनका नाम पुकारा हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक दीक्षा का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, विक्रम, वह मुझसे बदला ले रहा है और अब वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। राहुल की आंखों में भय था, लेकिन दीक्षा के शब्दों ने उसे और भी घबराहट में डाल दिया। उसी वक्त दीक्षा की आंखें फिर से सामान्य हो गईं और वह बिल्कुल चुप हो गई। राहुल को लगा कि वह कोई और नहीं, विक्रम की आत्मा से प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन फिर एक और डरावनी घटना घटी। अचानक दीक्षा ने राहुल को देखा और कहा, राज, तुम वही हो जिसे विक्रम ने चुना है। अब वह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें अपनी ओर खींचेगा।
राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर पसीना था और उसके दिल में एक अजीब सा डर था। क्या अब वह भी विक्रम की चपेट में आ चुका था? क्या इस आत्मा का शिकार बनने के बाद उसे फिर कभी चैन से जीने का मौका मिलेगा? राहुल ने दीक्षा से पूछा, दीक्षा, क्या तुम सच में वह सब महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें विक्रम की आत्मा ने पूरी तरह से जकड़ लिया है? दीक्षा की आंखों में हल्की सी चमक थी, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। वह बोली, राज, मैं उसकी गिरफ्त में हूं। मैं उसे महसूस कर सकती हूं। वह मुझे अपने पास खींचना चाहता है, और अब उसे मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी आना है। वह मेरे पीछे पड़ा है, और अब वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। इस ऐप ने हमें दोनों को अपना शिकार बना लिया है। दीक्षा की बातें सुनकर राहुल का दिल घबराहट से भर गया। उसने सोचा था कि वह इस ऐप को खत्म कर सकता है, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि इस ऐप ने उनके जीवन को किसी भूतिया खौफ में बदल दिया था। दीक्षा के शब्दों ने उसे और भी घेर लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दीक्षा को इस शाप से बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। वह रात भर दीक्षा के पास बैठा रहा, सोचते हुए कि वह अब क्या कर सकता था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि यह आत्मा अब उसके साथ भी खेल रही थी। कमरे का माहौल बहुत घना हो गया था। दीक्षा के चेहरे पर एक बेमन मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल के दिल में खौफ समा गया। राहुल अब उस ऐप की सच्चाई को समझ चुका था। विक्रम, जो एक दर्दनाक मौत के बाद वापस आया था, वह अब उनके साथ था। दीक्षा का शरीर और मानसिक स्थिति विक्रम के कब्जे में थी। वह आत्मा अब दोनों को अपने पास खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अचानक राहुल ने सोचा कि वह जो कुछ भी कर रहा था, वह सब बेकार था। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी इस आत्मा के आगे कुछ नहीं थी। लेकिन फिर एक अनहोनी घटी। अचानक राहुल ने अपने हाथ में फोन लिया और वह ऐप खोला। स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा उभरा और उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है राज। तुम चाहो तो इस शाप से बच सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। एक वादा जिसे तुम कभी तोड़ नहीं पाओगे। और अगर तुम इस वादे को नहीं निभाओगे, तो तुम और दीक्षा दोनों को हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह एक आखिरी मौका था जिससे वह इस आत्मा के चंगुल से बाहर निकल सकता था। लेकिन वह जानता था कि विक्रम की ओर से दिया गया वादा कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक ऐसा वादा था जिसे निभाने के बाद वह खुद को शापित महसूस करेगा। राहुल को एक चौंकाने वाला सच पता चला। विक्रम वह नहीं था जो वह सोचता था। वह एक मृत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक बेहद खतरनाक आत्मा थी जो उसे और दीक्षा को अपने जाल में फंसा चुकी थी। राहुल ने उस वादे के बारे में और अधिक सोचने की कोशिश की, लेकिन दीक्षा ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, राज, अगर तुमने वह वादा किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं वह वादा तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूं। लेकिन याद रखना, विक्रम की आत्मा तुम्हारे साथ होगी, हर कदम पर। और एक दिन वह तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लेगा। दीक्षा के शब्दों ने राहुल के भीतर एक और डर पैदा किया। क्या वह उस वादे को निभा पाएगा? क्या वह उस शाप से बाहर निकल पाएगा, या फिर विक्रम उसे और दीक्षा को हमेशा के लिए अपने पास ले जाएगा? राहुल और दीक्षा अब इस खौफनाक जाल से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। वे जान चुके थे कि विक्रम की आत्मा उनके साथ है, और अब उनका सामना करने के लिए एक गहरी योजना बनानी होगी। लेकिन राहुल को यह भी एहसास हो रहा था कि विक्रम अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वह आत्मा अब उनके दिमाग और शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। राहुल ने एक योजना बनाई, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वह इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। क्या वह विक्रम की आत्मा से छुटकारा पा सकेगा, या वह आत्मा उसे और दीक्षा को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेगी? ये कहानी अब एक रहस्यमय मोड़ पर आ चुकी है, और वीडियो में जो खुलासा होने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। राज और दीक्षा के जीवन में हर पल एक नया खौफ लाता था। उन दोनों के चेहरे पर उस डर का असर साफ दिख रहा था, जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दीक्षा की आंखों में अब वो घबराहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, बल्कि अब
उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह अपने ही अंदर की दुनिया में खो चुकी हो। वह पहले जैसी नहीं रही थी। राज के लिए वह एक और अजनबी बन चुकी थी, लेकिन अब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में शांति वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने पूरी तरह से आत्मा विक्रम को अपने दिमाग और शरीर पर हावी होते हुए देखा था, और अब वह सोच रहा था कि क्या वह दीक्षा को फिर से सामान्य बना पाएगा, या फिर विक्रम की आत्मा दोनों को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी। हर रात राज वही खौफनाक आवाजें सुनता, वही साया महसूस करता। दीक्षा के साथ बिताया गया समय अब डर और तनाव से भर गया था। लेकिन एक दिन दीक्षा ने राज को जो बताया, उसने उसकी आंखों को और ज्यादा खोल दिया। एक रात दीक्षा अचानक चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। राज ने धीरे से पूछा, दीक्षा, तुम ठीक हो? दीक्षा ने एक लंबी सांस ली और कहा, राज, मुझे अब समझ में आ गया है कि विक्रम सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक शापित आत्मा है जिसने अपने ही जीवन को खत्म कर लिया था। राज को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोच में पड़ गया। क्या दीक्षा सच बोल रही थी? उसने क्या देखा था? और फिर दीक्षा ने जो बताया वह और भी डरावना था। विक्रम, वह किसी और का नाम नहीं है। विक्रम वो लड़का था जो कभी इस गांव में रहता था, और उसकी मौत का कारण। दीक्षा की आवाज अचानक रुक गई। राज घबराया हुआ था। वह दीक्षा से और कुछ पूछता इससे पहले ही दीक्षा के शरीर में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। उसके हाथों में कंपन हो रहा था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। राज डर के मारे चिल्लाया, दीक्षा, तुम ठीक हो? लेकिन दीक्षा के होठों से एक अजीब सी आवाज निकली, विक्रम ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें अब वो ले जाएगा। राज के हाथों से फोन गिर पड़ा। दीक्षा की आंखों में वो खौफनाक शांति थी, जैसे वह किसी और के कब्जे में हो। राज को अब यह साफ समझ में आ गया था कि विक्रम एक आत्मा से कहीं ज्यादा था। वह किसी ऐसे शाप का हिस्सा था जिसे जानकर भी लोग भाग नहीं सकते थे। विक्रम की आत्मा अब पूरी तरह से दीक्षा को घेर चुकी थी। राज ने खौफ में डूबते हुए दीक्षा से पूछा, तुमने विक्रम के बारे में क्या देखा है? क्या तुम हमें बचा सकती हो? दीक्षा ने उसे एक नजर देखा और फिर अपनी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट के साथ कहा, विक्रम का शिकार बनाना इतना आसान नहीं है। वह हमें सिर्फ अपना खेल समझता है। अब वह हमसे कुछ मांग रहा है, और अगर हम उस मांग को न माने तो हम दोनों का अंतिम दिन आएगा। हम दोनों कभी भी उसके जाल से नहीं निकल सकेंगे। राज की आंखों में डर की लकीरें स्पष्ट हो चुकी थीं, और वह दीक्षा के शब्दों को सही से समझने की कोशिश कर रहा था। दीक्षा के साथ कुछ गलत हो रहा था, और उसे अब इसका इलाज खोजना था। राज के दिल में अब यह सवाल था कि वह क्या कर सकता था। दीक्षा के चेहरे पर अब वही डर था जो राज ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में वह आतंक था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। दीक्षा के शब्दों ने राज को अंदर तक हिला दिया था। वह सोचने लगा कि विक्रम आखिर चाहता क्या था, और उसे बचाने के लिए वह क्या कदम उठा सकता था। एक रात जब दोनों अपने कमरे में थे, राज ने अचानक महसूस किया कि दीक्षा की आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वह लगातार विक्रम के बारे में बोल रही थी, जैसे वह विक्रम की छाया में जी रही हो। राज ने उसे धीरे से कहा, दीक्षा, क्या तुम मुझे वो ऐप फिर से दिखा सकती हो? दीक्षा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर वह थोड़ी देर बाद राज को ऐप दिखाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही राज ने ऐप को खोला, वह घबराया हुआ था, क्योंकि स्क्रीन पर वही नाम उभर कर आया जो पहले आया था, विक्रम। यह नाम फिर से जैसे किसी काले जादू की तरह स्क्रीन पर आया, और पूरे कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। राज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, विक्रम, तुम चाहते क्या हो? लेकिन इसका जवाब उसे किसी और आवाज में मिला। वह आवाज उस ऐप से नहीं, बल्कि दीक्षा के मुंह से निकली। दीक्षा बोली, विक्रम हमें अपना शिकार बना चुका है। अब वह हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम उसके शाप को पूरा न करें। राज ने डरा हुआ पूछा, क्या वह शाप है? दीक्षा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसने कहा, विक्रम हमें उसी तरीके से मारने वाला है जैसे उसने खुद को मारा था। उसे अपना बदला चाहिए, लेकिन वह बदला तभी मिलेगा
जब हम उसकी मदद करेंगे। राज की आंखों में अब भय साफ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दीक्षा के साथ क्या हो रहा था। उसने दीक्षा से पूछा, तुम मुझे बताओ, विक्रम ने क्या किया था? दीक्षा ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने जो बताया वह और भी खौफनाक था। विक्रम, वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक शापित आत्मा था जो एक दिन खुद को मार चुका था। वह एक घातक जादू का शिकार हो गया था जो उसे जिंदा मौत की ओर खींचने लगा था। उसकी आत्मा तब से इस ऐप के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रही है, और जो भी उस ऐप को डाउनलोड करता है वह उसकी पकड़ में आ जाता है। दीक्षा ने यह सुनते हुए एक लंबी चुप्पी तोड़ी और कहा, विक्रम ने अपनी आत्मा को शापित कर लिया था, लेकिन यह शाप तब तक नहीं टूट सकता जब तक हम उसे वह चीज नहीं देते जो वह चाहता है। राज की आंखों में अब घबराहट और आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि अब वह विक्रम के शाप से बच नहीं सकता था। राज और दीक्षा अब विक्रम के शाप से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढने के लिए एक अजीब रास्ते पर चल पड़े थे। लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि हर कदम उनके लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता था। क्या वे विक्रम के शाप से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे, या विक्रम उन्हें अपनी गिरफ्त में पूरी तरह से ले लेगा? राज और दीक्षा अब अपनी जिंदगी को समझने के बजाय हर दिन और हर रात विक्रम की आत्मा से जूझने में बिता रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर थकावट और डर साफ दिखाई दे रहा था। दीक्षा का शरीर अब और भी कमजोर हो गया था, और उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो कभी राज को भी महसूस होती थी। राज ने अब तक जितनी कोशिशें की थीं सब बेकार साबित हो रही थीं। वह विक्रम की आत्मा से पीछा छुड़ाने का एक तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन हर प्रयास में उसे न केवल असफलता मिलती, बल्कि विक्रम की आत्मा और भी मजबूत होती चली जा रही थी। एक दिन राज ने फैसला किया कि अब उसे पूरी तरह से इस आत्मा से मुकाबला करना होगा और दीक्षा को फिर से सामान्य बनाना होगा। उसने दिल में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह विक्रम के शाप को तोड़ेगा। रात के समय जब दीक्षा सो रही थी, राज ने एक आखिरी बार उस ऐप को खोला। उसका दिल भारी था और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने ऐप को खोला, स्क्रीन पर वही कटा हुआ चेहरा उभरा जिसे वह कई बार देख चुका था। विक्रम की आत्मा राज के सामने थी। एक डरावनी अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। विक्रम की आत्मा ने घुंघराले बालों और खून से सने चेहरे के साथ उसे घूरा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, विक्रम, मैं जानता हूं कि तुम यहां हमारे साथ खेल रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत का अंत होगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हराओगे। तुम जितनी कोशिशें करोगे मैं उतनी ही बार तुमसे खेलूंगा, लेकिन तुम जान नहीं सकते मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या छीन चुका हूं। यह शब्द सुनते ही राज के दिमाग में एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर एक विचित्र सा एहसास हुआ। विक्रम की आत्मा अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। क्या यह आत्मा सचमुच विक्रम की थी? क्या यह कोई जाल था? वह डरते हुए फिर भी साहस जुटाकर बोला, विक्रम, अब हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलेंगे और तुम जो हमारा खेल खेल रहे हो वह अब खत्म होगा। विक्रम की आत्मा ने फिर से घबराहट के साथ कहा, तुम नहीं समझ रहे हो राज। तुमने कभी नहीं जाना कि मैं कौन हूं। मैं उस शापित आत्मा का हिस्सा हूं जिसने अपनी आत्मा को खो दिया है, और अब मैं तुम्हारे पास आया हूं सिर्फ इसलिए कि तुम भी मेरे साथ उसका शिकार बन सको। यह शब्द सुनकर राज के होश उड़ गए। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक आत्मा का बदला नहीं था, बल्कि विक्रम की आत्मा की यात्रा एक और अजीब रहस्य की ओर बढ़ चुकी थी। विक्रम ने अपनी आत्मा को किसी खतरनाक जादू से शापित कर लिया था, और अब वह केवल मौत का प्रचारक बन चुका था। राज को यह समझ में आ गया कि विक्रम सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे खुद को शांति पाने के लिए कुछ और चाहिए था। राज के दिल में एक उम्मीद जागी, लेकिन फिर वह जानता था कि केवल उम्मीद से कुछ नहीं होने वाला था। वह विक्रम के सामने खड़ा था और उसने अब तय किया था कि वह हर हाल में विक्रम के शाप को तोड़ेगा। उसने अपने अंदर एक अदम्य साहस महसूस किया। तभी दीक्षा, जो कुछ पल पहले सो रही थी, अचानक उठ बैठी। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह बोली, राज, वह हमारी आत्माओं को खत्म करना चाहता है।
हम केवल विक्रम के खेल का हिस्सा हैं, लेकिन अब हमें उसे हराना होगा। राज ने दीक्षा को यथासंभव शांत करते हुए कहा, हम विक्रम को हराएंगे। दीक्षा, हमें यकीन है कि वह हमें कभी नहीं हरा सकता। लेकिन दीक्षा की आंखों में वही डर था जो अब राज को महसूस होने लगा था। क्या वे विक्रम की आत्मा से जीत पाएंगे, या फिर विक्रम उन्हें अपने साथ अपने खौफनाक जाल में खींच लेगा? राज ने विक्रम से मुकाबला करने का तरीका ढूंढते हुए पुराने मंदिर में एक पुजारी से सलाह ली थी। पुजारी ने बताया था कि विक्रम की आत्मा को सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब उसे उसके अतीत से जुड़ी कोई गलती का एहसास दिलाया जाए। यही वह तरीका था जिससे विक्रम का शाप खत्म किया जा सकता था। राज और दीक्षा ने पुजारी के कहे अनुसार विक्रम के अतीत के बारे में पता किया। धीरे धीरे उन्हें यह जानकारी मिली कि विक्रम एक बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी घृणा थी जो अंततः उसे मौत की ओर ले गई थी। उसने अपनी आत्मा को खो दिया था और अब वह सिर्फ अपने अतीत के कारण खुद को शापित महसूस कर रहा था। राज और दीक्षा ने विक्रम के अतीत को जानकर उसे एक आखिरी बार चुनौती दी। विक्रम, राज ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन तुम गलत रास्ते पर हो। तुमने अपने अतीत को कभी माफ नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें इसे छोड़ देना होगा। तुम हमें अपना शिकार नहीं बना सकते, क्योंकि हम तुमसे बेहतर इंसान बनेंगे। यह सुनकर विक्रम की आत्मा एक अजीब सी दर्दनाक चीख के साथ मिट गई। दीक्षा के चेहरे पर राहत की एक झलक आई और राज को महसूस हुआ कि यह लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। विक्रम का शाप टूट चुका था और वह अब शांति की ओर बढ़ चुका था। दीक्षा ने राज का हाथ पकड़ते हुए कहा, राज, हम यह जंग जीत चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी बुराई से जूझने के लिए हमें खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राज और दीक्षा ने यह सीख लिया था कि अतीत को छोड़कर ही हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। विक्रम की आत्मा की शांति ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि हम अपने भीतर के डर को हराकर ही किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जिस वक्त हम डर को पहचान लेते हैं और उससे जूझने की हिम्मत जुटाते हैं, वही असली ताकत होती है। आखिरकार राज और दीक्षा ने विक्रम के शाप से मुक्त होकर अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सीखा कि किसी भी भूत या आत्मा से डरने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए। कभी भी किसी बुराई से डरने की बजाय हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। कमजोर बनाता है, जबकि साहस हमें हर चुनौती से उबारने की शक्ति देता है। अगर आप और भी खौफनाक कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपको सच में डर में डाल देगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं दूसरे कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।